मसीह की। आज के हिंदी बाइबल स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय आज हम देखेंगे। उसका 1 से लेकर के 7 तक का वचन हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो जिस तरह से हमें मालूम है कि कलीसिया के बारे में और कलीसिया में हर चीज किस तरह से क्रम से होना चाहिए, इन बातों के बारे में पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को शिक्षा दे रहे हैं। और जैसा कि हमने याद दिलाया कि ये कोई एक कलीसिया की बात नहीं है, वो पूरे प्रांत में इफिसुस में जितनी भी कलीसियाएं हैं उन सब के ऊपर तीमुथियुस को जो एपोस्टोलिक ओवरसाइट पौलुस ने सौंपा। तो जो कुछ भी वो सिखा रहे हैं वो उन कलीसियाओं के लिए वहां पर प्रैक्टिस में लाया जाए, इस तरह से वो बता रहे हैं। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण एक विषय के बारे में आज हम पढ़ेंगे, अध्यक्षों की योग्यता। तो कलीसिया का जो क्रम है और किस तरह से कलीसिया में जो है लीडर लोगों को या अध्यक्षों को, एल्डर्स को अपॉइंट करना चाहिए, इसके बारे में आज हम कुछ बातों को देखेंगे। और उनका जो क्वालिफिकेशन या उनकी योग्यता, क्या कोई भी कलीसिया का अधिकारी या अध्यक्ष बन सकता है? परमेश्वर उनमें क्या क्या योग्यताएं खोजता है? और ये बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात होगी कि अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें से जो है बिल्कुल 98% उस व्यक्ति के स्वभाव या उस व्यक्ति की मैच्योरिटी, उनका कैरेक्टर क्वालिफिकेशन यहाँ पर ले करके बताया गया है। केवल एक बात है जो उनको जो है मिनिस्ट्री या सेवकाई की योग्यता के साथ जोड़ा गया है। वो ऐसा कहा गया है कि उसको जो है वचन पढ़ाने का एक ज्ञान उसमें होना चाहिए। He should be able to teach the word of God। बाकी सारी बातों को जब हम पढ़ते हैं तो ये एक बहुत आश्चर्य हमें लगता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति का चाल चलन, उसकी जिंदगी, उसका कैरेक्टर, उसके बारे में जो है यहाँ पर उन योग्यताओं को प्रभु खोजता है। कई बार जो है हमारी सोच में ऐसा नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के पास आत्मिक वरदान है या कि वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत अच्छे से जो है प्रीचिंग कर लेता है, अच्छी तरह से वो गाना गा लेता है, या अच्छी तरह से वो वर्शिप में लीड कर लेता है, या उसके अंदर जो है ऐसे कुछ टैलेंट्स हैं। उन चीजों को देख करके हमको लगता है कि हाँ, इसके पास एक बहुत बड़ी गवाही है, इसके पास कोई स्वर्गदूत आ गया, या फिर जो है इसको बहुत बड़ी एक चंगाई मिल गई। तो क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी गवाही है तो इसको कलीसिया में एक स्थान दे दिया जाए, दूसरों को जो है आगे चलाने में इसको कुछ योग्यता आ गई, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि कलीसिया के अध्यक्षों में परमेश्वर क्या योग्यता खोजते हैं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से लेकर के 7 तक का वचन हम पढ़ेंगे, और जितना हो सकता है उसको आज हम जो हमारा नियमित समय है उसके अंतर्गत हम ध्यान करेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। इट इज ए गुड थिंग टू डिजायर टू बी एन एल्डर इन ए चर्च। दूसरा वचन, सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी भी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। तो 1 से 3 तक हम देखते हैं कि कई शब्दों का उपयोग किया गया है। ज्यादातर बातें जो है उस व्यक्ति के स्वभाव या उसके चाल चलन से जुड़कर वाली बातें कही गई हैं। फिर उसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन 4 वचन में कहता है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने परिवार को, और लड़के
बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नया चेला ना हो। वो व्यक्ति जिसको अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, he should not be a novice, वो नया चेला ना हो। ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही आसान है ये वचन, इसको सिखाने की भी जरूरत नहीं है। जैसा हम इसको पढ़ते हैं और अगर हम पवित्र आत्मा से इसके बारे में एक प्रकाशन मांगते हैं तो बहुत ही अच्छा संदेश हमको खुद इसमें से मिल जाता है जब हम इसको मेडिटेट करते हैं। और ये सचमुच सोचने लायक बात है, क्योंकि कई बार हमारा सोच इससे बहुत अलग रहता है। हमें फिर से ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन इन बातों के बारे में क्या कहता है। और यही बातें जो है आगे चल करके हम तीतुस का पुस्तक पहला अध्याय उसके 5 में से लेकर के 9 तक के वचन में, जो भी एक चरवाहा पत्री है, विच इज ए पेस्टोरल एपिसल, इन्हीं बातों को जो है वहां पर भी दोहराया गया है। सेम थिंग्स ऑलमोस्ट, वो लिस्ट जब हम पढ़ते हैं तो इन्हीं बातों को पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तीतुस को भी यही सिखाया। वो जो है दूसरी एक कलीसिया का लीडर था, पर उसको भी यही बातें जो है बताया गया। तो इस लिस्ट में हम आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और इसके संदर्भ के बारे में कुछ बातें एक साथ मिलकर के हम सोचेंगे कि आखिर ये सिस्टम ऐसा है क्या, ये आया कहां से, कलीसिया में इस एक अध्यक्ष की जरूरत है क्या, इसको हम नए नियम में कहां देखते हैं। कई बातें जो इस तरह की बातें हैं जो कि आज हम चर्च में देखते हैं कि ऐसी बातें होती हैं, फिर भी ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम वचन में वापस जाकर के ये देखें कि किस तत्वों के आधार पर या किस वचन के आधार पर आज हम कलीसिया में इन बातों को करते हैं। तो इस तरह से वचन का जो समझ और प्रकाशन जब हमारे अंदर में होता है तो हम इन बातों को जो है उस तौर से हम देख सकते हैं जिस तौर से पवित्र आत्मा इसको सिखाना चाहती है। नहीं तो कुछ समय आगे जाने के बाद हमारे मन में जो है डाउट आ जाता है, आशंका आ जाती है कि आखिर हम ऐसा क्यों करें, चर्च में क्यों, कलीसिया में अध्यक्षों को क्यों नियुक्त किया जाए, हम क्यों किसी के अधीनता में रहें। इस तरह की जो है कई बातें हमारे दिल में आ जाती हैं। तो ये मेरा जो है बीच में आपके लिए एक प्रोत्साहन है कि हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा का प्रकाशन जब परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे दिल में आता है तो वो बिल्कुल एक परमानेंट चीज है, परमानेंट रेवलेशन बनकर हमारे दिल के अंदर में बैठ जाता है। जैसे मान लो कि प्रभु ने खुद हमारे दिल में कुछ लिख दिया, और जब हम वचन के द्वारा जब हमारे जिंदगी में कुछ मुसीबत या संकट या परीक्षाएं आ जाती हैं तो एक अंदर से बिल्कुल एक परमेश्वर का एक ऐसा स्टैंडर्ड हमारे अंदर में रहता है कि हम इन सारी बातों को जो है हम इसके ऊपर एक जय पा सकते हैं। हमें कुछ भी गिरा नहीं सकता, चाहे जितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। और परमेश्वर के वचन के प्रति जब शैतान हमारे मन के अंदर में डाउटिंग लेकर के आता है तो उस समय परमेश्वर के वचन का प्रकाशन और ज्ञान हमें गिरने से रोकता है। तो ये मेरा जो है एक एनकरेजमेंट है आपके लिए। जो कुछ भी चीज आप देखते हैं उसको वापस जा करके आप जरूर परमेश्वर के वचन में उसका आधार खोजिए, खुद मेडिटेट कीजिए, और वो अपने दिल के अंदर में, आपके दिल के अंदर में पवित्र आत्मा का एक प्रकाशन बन जाए। तो देखिए, जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, जहां पर कि हम कलीसिया के शुरुआत के दिनों में या पहली सदी में जो कलीसिया थी, वहां पर पवित्र आत्मा प्रेरितों के द्वारा किस तरह से चर्च को आगे बढ़ा करके लेकर के गई।
इन बातों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो कई बातें कलीसिया के बारे में हमें समझ में आती हैं। तो प्रेरितों के काम 14वें अध्याय में हम जाएंगे और उसके 23वें वचन को हम पढ़ेंगे। देखिए, जब ये मिशनरी ट्रिप में या मिशनरी जर्नी में जब पौलुस निकल गए, पौलुस और बरनबास वो निकल गए, तो हम देखते हैं कि वो कई शहरों में जाकर के सुसमाचार का प्रचार उन्होंने किया। और जहां कहीं भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों ने मसीह को ग्रहण किया और वो प्रभु में आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लोग प्रभु में आए, इन लोगों को बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं दिया गया। प्रेरितों ने क्या किया? लोकल चर्च या एक एक जगह में जो लोकल जगह थी, वहां पर इन लोगों का एक झुंड कलीसिया के रूप में उनको जो है प्रेरितों ने इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने सुसमाचार सुन लिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब ठीक है, अब तुम कुछ भी करते जाओ, ऐसा नहीं। ये कलीसिया जो है या चर्च जो है, ये परमेश्वर की योजना है कि जो लोग मसीह को ग्रहण करें वो लोग एक साथ एक जगह पर, लोकल चर्च, वहां पर वो मिलकर आए और उसकी एक जो है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। और वो लोग किस तरह से एक साथ मिलकर संगति करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करें और वो एक साथ जो है प्रभु भोज करें और किस तरह से वो आगे बढ़ें। प्रेरितों के काम 14वें अध्याय 23 वचन को हम पढ़ेंगे। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तो ये बिल्कुल डिटेल में आप ये एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स, ये पुस्तकें प्रेरितों के काम को आप बिल्कुल पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके ध्यान करते हुए पढ़िए, तो कलीसिया के बारे में प्रभु की क्या योजना है, वो सबसे पहले चर्च में जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च था, उसका एक बहुत बढ़िया पिक्चर जो है हमारे मन में आ जाएगा। और वही परमेश्वर आज चाहते हैं कलीसिया के बारे में। तो यहाँ पर प्रत्येक रूप से क्या कहा गया कि लोग जो प्रभु में आ गए, उन लोगों को जो है लोकल चर्च में ऑर्गेनाइज किया गया और उनके ऊपर अध्यक्षों को या प्राचीनों को जो है अपॉइंट किया गया। इंग्लिश में हम ऐसा पढ़ते हैं, when they had appointed elders for them in every church, having prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. तो हर एक जगह में इन प्राचीनों को नियुक्त किया गया, प्रार्थना करके इन प्रेरितों ने अध्यक्षों को नियुक्त किया। और उसी को हम आगे देखते हैं कि इफिसुस की कलीसिया में भी प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में उसके 17वें वचन से हम नीचे पढ़ते हैं कि पौलुस ने जो है इफिसुस के प्राचीनों को एक साथ बुला करके, मान लो एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस जैसा रखा। उनको वो फिर से जो है जिन जिन चर्च को उन्होंने प्लांट किया, जहां जहां उन्होंने कलीसिया को स्थापित किया, दोबारा फिर बार बार पौलुस उन कलीसियाओं में फिर से विजिट करते थे, क्योंकि उनका जो है जो एपोस्टोलिक एक ओवरसाइट इन सारी कलीसियाओं में रहता था। इस तरह से हम जो है वो कलीसिया के क्रम को देखते हैं। तो इन्होंने एक बार फिर से उन लोगों को बुला लिया। और देखिए यहाँ पर एक बहुत जो है सुंदर सा वचन हम देखते हैं, वो 17वें वचन से पूरा नीचे पढ़ने लायक बहुत ही अच्छा वचन है, लेकिन हम उसके 28वें वचन को देखेंगे। तो ये कहते हैं, इफिसुस के प्राचीनों को कहते हैं कि देखो तुम्हारे बीच में मैं रहा, 3 साल तक रात दिन परमेश्वर के वचन को मैंने अच्छी तरह से तुम लोगों को सिखा दिया और मैंने तुम लोगों को वहां पर खड़ा किया। और देखिए 28वां वचन क्या कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। प्राचीनों से कहा जा रहा है कि तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। बात सही है कि प्रेरितों ने प्रार्थना करके इन लोगों को अध्यक्ष ठहराया, लेकिन यहां पौलुस ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो।
देखो ये प्रभु की योजना है, परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल करो, रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। कलीसिया को जो मसीह की दुल्हन है, जिसको मसीह ने अपने लहू से मोल में खरीद लिया है, उसके लिए कितना प्रभु ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि लोग मसीह में आ गए फिर उनको बस एक जैसे मान लो टिकट मिल गया और वो स्वर्ग में चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको आगे बढ़ना है, उनको डिसाइपलशिप में आगे बढ़ना है, प्रभु का गवाह बनना है, और उन हर एक लोगों के लिए प्रभु का एक उद्देश्य है जिसके लिए प्रभु उनको यहाँ ठहरा छोड़ा है। और जैसे मान लो एक बच्चा जिस तरह से एक परिवार के अंदर में पैदा होता है और वहां उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, उसी तरह से कलीसिया वो जगह है, परमेश्वर का घर है, जहां पर एक विश्वासी जैसे ही वो जन्म लेता है वो कलीसिया के अंदर अपने स्थान को पाता है। वहीं पर वो पाल पोस कर बड़ा होता है और परमेश्वर में अपनी बुलाहट को वो पहचान कर वो आगे बढ़ता है। तो देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अध्यक्षों के ऊपर है कि आपको क्या करना है, कलीसिया की रखवाली करो। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। बहुत जो है एक दर्द से प्रेरित ये कह रहे हैं कि तुम रखवाली करो, तुमको चौकसी करना है, रखवाली करना है, क्योंकि शैतान जो है कलीसिया को कभी भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। तो वो क्या करेगा, जब तक कि ये प्रेरित वहां पर है तब तक तो उसका चाल चलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वो यहां वहां थोड़ा सा अपना ध्यान बटाए तो भेड़िए, इंग्लिश में उसके बारे में ऐसा कहता है कि वुल्व्स, सैवेज वुल्व्स विल कम इन अमंग यू। और 30वें वचन में कहता है तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तो ये भाग आप लोग फिर इसको पढ़िए। यहां पर ये प्रेरित कहते हैं कि देखो ये एक कलीसिया का अध्यक्ष बनाया जाना एक भारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। इसीलिए जब हम अध्यक्षों की योग्यता पढ़ते हैं तो उसमें आत्मिक वरदानों के बारे में या आपको क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, वो बातों से ज्यादा उस व्यक्ति के स्वभाव, उसके कैरेक्टर, उसके चाल चलन, उसका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ऐसी बातों को जो है प्राथमिकता दी गई है। क्यों? क्योंकि अगर तुमको सिपाही बनकर खड़ा होना है, तुमको कलीसिया की जो है रखवाली करना है, तो सबसे पहले तुम ऐसे एक व्यक्ति बनो जिसको शैतान छू नहीं सकता, जो शैतान की चालों में खुद ना गिर जाए, जो खुद अपने जिंदगी की रखवाली कर सके, तभी जाकर के तो तुम अपनी कलीसिया के लोगों की रखवाली कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, आप लोग खुद इन वचनों को पढ़िए। तो पहला तिमुथियुस में हम देखते हैं उसका वहां पर यही कहा गया है कि देखो अगर कोई इस ऑफिस को चाहता है, अध्यक्ष बनना चाहता है, तो वो अच्छी बात है, वो भले काम की इच्छा रखता है, पर ये बात उसके साथ में जरूर समझ लो कि ये एक टाइटल पाने वाली बात नहीं है। ये बात नहीं है कि कल 4 लोग आपको पास्टर बुलाएंगे या आपके सामने झुकेंगे। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला जो है एक उत्तरदायित्व आप ले रहे हैं। इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपनी जिंदगी की रखवाली करना है, तब जाकर के आपको कलीसिया की भी रखवाली करना है। उसके नीचे फिर पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या है गुण वहां पर। अध्यक्ष निर्दोष हो, ही शुड बी अबाउ रिप्रोच। अब यहाँ जो है हिंदी में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कहता है एन एल्डर और एन ओवरसीयर मस्ट बी अबाउ रिप्रोच। तो इसके पीछे जो ग्रीक शब्द जो है, यूनानी शब्द जो उपयोग किया गया है, उसको हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ हमको और डीप में समझ में आता है। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो बातें अभी बताई जा रही हैं वो ऑप्शन है ही नहीं,
ऐसे लोगों को तुम अध्यक्ष चुनो जिनकी जिंदगी में तुम इस बातों को देख पाओ। He must be blameless, above reproach। ऐसा नहीं कहता है कि वो पाप रहित हो या कि परफेक्ट हो, जैसे मान लो वो बिल्कुल मसीह के जैसा बन गया, ऐसा तो कोई आदमी है नहीं। लेकिन जो कि निर्दोष हो, जो अपनी जिंदगी में पाप को लेकर के घूमता ना हो, जो कि अपनी जिंदगी में मान लो कोई गलती या पाप को देखता हो तो तुरंत उससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करने वाला हो। He should be blameless, निर्दोष हो। और एक ही पत्नी का पति। आज हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें हो सकता है ये पढ़कर हंसी आए, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। कई कल्चर में जो है, दुनिया की कई जगह में हम देखते हैं कि लोगों का कई तरह से उनका जिंदगी रहता है। एक मनुष्य जिसकी कई पत्नियां हों, एक स्त्री जिसके कई पति हों, ये कई कल्चर्स में या संस्कारों में लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो फैमिली लाइफ में ये बहुत ही परमेश्वर मैरिज उसको जो है बहुत ही प्रधानता देते हैं कि तुम्हारा एक मोनोगैमस रिलेशनशिप उस व्यक्ति से जिससे तुमने ये जो है शादी में तुमने ये जो वाचा किया है या मैरिज कवनेंट किया है, उसके साथ विश्वास ये योग्यता में रहने के द्वारा तुम्हारी जिंदगी कुछ कहती है, तो उसको ध्यान दो। अब इसके बारे में कई लोग ऐसा कहते हैं कि मान लो जैसे वाइफ का डेथ हो गया या हस्बैंड का डेथ हो गया या किसी तरह से मान लो उनका जो है डाइवोर्स हो गया, तो ऐसे लोग फिर चर्च के एल्डरशिप में आ सकते हैं क्या? कई लोग ऐसा सोचते हैं। तो हमारा ये समझ है और हमारे आत्मिक पिता का जो सीख है उसके द्वारा हम ये समझते हैं कि ऐसे लोगों के लिए चर्च के एल्डरशिप में आना कोई रुकावट की बात नहीं है। लेकिन किस कारण से जो है डाइवोर्स हुआ, इस बात को हम बहुत ही गंभीरता से जांच करने के बाद ही ऐसे व्यक्ति को हम कंसिडर करते हैं। वो संयमी हो, he should be sober, temperate। इसका ये मतलब कि वो उसको एक अपने ऊपर कंट्रोल रखने का आदत हो, अपने विचारों का, अपने जो है फीलिंग्स का, इमोशंस का। ऐसा नहीं कि कभी बहुत खुश है तो कभी डिप्रेशन में है, किसी ने कुछ भी बोल दिया तो रो रहे हैं, है ना, या फिर कुछ भी सुन लिया तो गुस्सा कर रहे हैं। माने जो एक्सट्रीम बिहेवियर रहता है लोगों में, वो जो है एक अच्छी बात नहीं है, वो आपके कैरेक्टर का कोई कमजोरी दिखाता है। बट बी टेम्परेट, बी सोबर माइंडेड, संयम रखने वाले, जो कि अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानते हैं। सभ्य हो, ठीक है, पहुनाई करने वाला, हॉस्पिटेबल, दूसरे लोगों को अपने घर में बुला करके अतिथि सम्मान करना, है ना, वो एक जो है एक अच्छी बात है जो कि एक प्राचीन में या एक एल्डर में, एक अध्यक्ष में, चर्च के एक लीडर में होना चाहिए। और सिखाने में निपुण हो। अभी इतना लिस्ट आने के बाद में बोलता है कि उसको जो है he must be able to teach। ये हम देखते हैं कि इसके नीचे 8वें वचन में से जो है सेवकों की योग्यता करके एक लिस्ट हम देखते हैं। तो आप जब इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बात है जो कि अध्यक्षों की योग्यता में बताया गया है, परंतु सेवकों की योग्यता में इसको कंपलसरी लिस्ट में नहीं रखा गया है। पर अगर एक व्यक्ति, वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, हम ऐसा उसके बारे में समझते हैं, अगर वो चर्च का एक लीडर या अध्यक्ष बनता है, एल्डरशिप में आता है, तो उसको वचन सिखाने का ज्ञान और वो जो है एक कैपेसिटी उसके अंदर होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा वचन कहता है पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, है ना हो। ये बिल्कुल अपने को सरल लगता है ये पढ़ते समय, लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज में एडिक्शन, यहां पर अभी 2 चीज बोल दिया कि वो दारू पीने वाला ना हो, है ना, मारपीट करने वाला ना हो, माने वो गुस्सा करके
कभी भी गुस्सा आ गया तो कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, बीवी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, है ना, कभी तो विश्वासी को मार दिया। वो घर में जो करेगा वही चीज वो बाहर भी करेगा। तो ऐसे लोगों को कलीसिया में अध्यक्ष बनने की योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है। पर इसके अलावा और भी लिस्ट है। किसी भी चीज में उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए, उसकी जिंदगी में ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वो फोन हो सकता है उसका कोई और रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, माने इसके बिना तो मैं जी नहीं सकते, ऐसी तरह की बातें उसकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। वरन कोमल हो, है ना, ही शुड बी जेंटल, और ना झगड़ालू और ना लोभी हो, ठीक है, वो कोमल हो और वो शांति को चाहने वाला हो। देखिए झगड़ा कोई भी कर सकता है ना, झगड़ा करने में क्या लगता है, किसी ने इधर कुछ बोल दिया, आप वापस बोल दो तो झगड़ा हो गया। उसके लिए आपको कोई योग्यता की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक कैरेक्टर चाहिए किसको, कि अगर आपसे कोई झगड़ा कर भी रहा है तो किस तरह से आप जो है बिल्कुल शांति से उसका सामना करें, वो आपकी जिंदगी में कुछ दिखाता है। तो पीसफुल, हर समय जो है शांति को लेकर के आने वाला वो स्वभाव एक अध्यक्ष के अंदर होना चाहिए। अगर कोई आपके अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है, कुछ डाउट कर रहा है, हजारों बातें ऐसे हमारे सामने आ जाती हैं। जब हम कलीसिया को लेकर के आगे जाते हैं तब हमको समझता है, क्योंकि कलीसिया में कई तरह के लोग आते हैं, कई लेवल के लोग आते हैं, माने अपने उनका आत्मिक लेवल में कह रहे हैं ना। तो जो है आपको जो है हजारों बातों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें परमेश्वर की जो शांति को लेकर के आते हुए, बिना मारपीट किए, बिना झगड़ा किए, उनको बातें किस तरह से समझाना है, बिना कंफ्यूजन को लेकर के आते हुए किस तरह से जो है परमेश्वर के वचन को आपको सिखाना है। और किस तरह से अगर आप कलीसिया में कुछ गड़बड़ बातें देख रहे हैं, कुछ पाप देख रहे हैं, कुछ झूठी शिक्षाएं आ रही हैं, लोग जो है वहां पर गलत बातों को लेकर के आ रहे हैं, तो उस समय बिल्कुल अपने शांति को कायम रखते हुए किस तरह से आपको परमेश्वर के वचन की जो है स्टैंडर्ड को वहां पर खड़ा करना है। जो कि ऐसी बातों को हम देखते हैं कि इस पत्री के आरंभ में तिमुथियुस को यही बातों को कहते हुए पौलुस प्रेरित ने बताया कि नहीं, तुमको चुप नहीं रहना है। झूठी शिक्षा देने वाले तो चले आ रहे हैं, भेड़िए जैसे कलीसिया में चले आ रहे हैं, तो तुमको जो है खड़ा होना है, परमेश्वर के वचन को सिखाना है, ऐसे लोगों को चुप करना है और जो है उनको आज्ञा देना है कि स्टॉप इट, नो, ये परमेश्वर की कलीसिया है। इस तरह की बातों को बताने का एक जो है एक इनके अंदर में एक स्वभाव गुण होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इस तीसरे वचन से जो है यहाँ पर रोक लेंगे और अगले हफ्ते हम 4 से लेकर के 7 तक के वचन को देखेंगे। परंतु ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग इसके बारे में जो है पढ़िए, ध्यान कीजिए। प्रेरितों के काम के पुस्तक में से कलीसिया को किस तरह से प्रेरितों ने उसको ऑर्गेनाइज किया, किस तरह से उसको वो आगे लेकर के आए, ये बिल्कुल समझने वाली बात है, पढ़ने वाली बात है। और आप लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि एक अध्यक्ष बनना चाहता है कलीसिया में, आप मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिजायर है। इसी को हमने आज पहले वचन में पढ़ा। परंतु इसके साथ साथ आप अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपिए, आपके ऊपर जो लोग हैं उनके हाथों में अपने आप को सौंपिए, ताकि आपको ऐसा आपका आत्मिक जीवन बन जाए, ऐसा एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपके अंदर में, ऐसा कैरेक्टर आ जाए, ताकि आप परमेश्वर की कलीसिया के अध्यक्ष बनाए जाने योग्य आप हो जाएं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।